अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया, वो है आलू मसालेदार। बहुत मज़ेदार बनती है। आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार और चटपटे माशाल्लाह बनते हैं। चलिए जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। जो मेरे पास आलू है, मैंने इसको उबाल कर लिया। उबालने के बाद मैंने छील लिया। ये देखो, इस तरीके से आपने छील के रख लेने। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल जो है ना, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़े साइज का प्याज आपने चॉप कर लेना, मोटा मोटा थोड़ा। इसको करना हमने हल्की आंच में, हल्का हल्का फ्राई करना। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, हल्का हल्का इसको नरम करना। माँ, हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। अब मैं डालूँगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन डालना। माँ, पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भर के आपने अदरक डालना। माँ, इसको आपने 2-3 मिनट फ्राई करना। माँ, 2-3 मिनट मैंने बहुत अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन को फ्राई कर लिया। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें। अब आपने इसको भी अच्छे तरीके फ्राई करना। माँ, 2-3 मिनट के लिए। जो सब्ज़ मिर्चों की बहुत अच्छी तरीके से खुशबू आए, इसमें से खुशबू आनी चाहिए। आज की भी जो हमारी रेसिपी है, ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत अच्छी बनती है। ये गांव की रेसिपी है। ख़ास तौर पे जब गंदम की कटाई वगैरह होती है ना, उस टाइम ये हम लोग ये रेसिपी हमारे गाँव की औरतें बनाया करती थी। तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसको। 2-3 मिनट मैंने सब्ज़ी मिर्चों को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब मैं डालूँगा नमक मिर्च आपके सामने। जब भी आपने नमक मिर्च शामिल करना हो, सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल करना कि नमक मिर्च जो मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। मैं शामिल करूँगा सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून कर रहा हूँ इसके अंदर नमक शामिल, आधी टीस्पून शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर हल्दी। इसको हमने अच्छे तरीके से अब भूनना। माँ, 4-5 मिनट आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना कि जो नमक मिर्च हल्दी वगैरह हमने डाल दी, इसका कच्चापन ख़त्म करना चाहिए, होना चाहिए। अब मैं भूनता जाऊँगा, हल्का हल्का पानी इसमें आपने शामिल करते जाना। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया हुआ, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। आपने क्या करना, ऐसे छिट्टा लगा लगा के मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना। माँ, मसाला हमारा तैयार हो गया। मैं शामिल करूँगा इसके अंदर आलू जो हमारे उबाल के रखे हुए हैं। ये मैंने आलू लिए थे छोटे छोटे, ये साबुत डाल रहा हूँ। ऐसे साबुत, जो बड़ा होगा आपने बीच में से काट लेना, वरना ये ऐसे बेबी जो ना होते हैं ना आलू छोटे छोटे, वो आपने ले लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत मज़ेदार रेसिपी हमारी आज की, ख़ास तौर पे जो गांव में बनाई जाती थी। एक दफ़ा आपने चम्मच हिलाना। वहाँ इसको मसाला लगा के इस तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना। वहाँ कोई आपने पानी भी शामिल करना। तो हमारे बहुत मज़ेदार आलू जो तैयार हो गए हैं, भुने हुए आलू। तो हल्की आंच पे आप मैं ढक्कन लगा के इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। कि जैसे मसाले वाले इसलिए आलू है, इसको मसाला सिर्फ लगा होना चाहिए। इसके साथ आप रोटी चोपड़ लें, बहुत मज़ा करेगी। दूध की रोटी ले लें आप। अब मैं हल्की आंच पे इसको 5 मिनट दम देना, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढकना दे रहा हूँ। 5 मिनट मैंने पूरा लगाया था दामा। अब इसका ढकना हटा रहा हूँ। मैंने आलू का उबाल किया था पहले, इसलिए ये 5 मिनट मैंने दम पे लगाया। आप इसका मसाला चेक कर लीजिए। बहुत मज़ेदार ये माशाल्लाह रेसिपी बनती है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ हरा धनिया खूब सारा। मसालेदार हमारे आज आलू तैयार हो गए बनके। एक दफ़ा आप धनिया डाल के इसको मिक्स कर दिया करें।
ये देखें माशाल्लाह इनकी लौक भी बहुत प्यारी है, खुशबू अदरक लहसुन जो मैंने आपके सामने 1 टेबल स्पून भर के डाला अदरक है। जब भी आप आलू बनाएं इसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। चने बनाएं, चने की दाल बनाएं, उसके अंदर भी अदरक थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। बस आलूओं के साथ आपका मसाला लगा होना चाहिए ऐसे। आज की मज़ेदार हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, आलू मसालेदार। आप इसकी लुक देखिए माशाल्लाह, और आलूओं को मसाला लगा होना चाहिए। इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो आज की हमारी रेसिपी हो गई ये तैयार। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वहाँ, इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँगा आपके लिए। ये आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ऐसे भी चम्मच के साथ खा लें, बहुत मज़ेदार बनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।